हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति गाड़ी लेता है, चाहे वो नई ले चाहे पुरानी ले, उसके मन में ये बात होती है कि मैं अपनी गाड़ी को इस तरह से मॉडिफाई करवाऊंगा जहाँ उसमें बहुत सारी एक्सेसरीज होती है, उसके ध्यान में मैं लगवाऊंगा। एक्सेसरीज़ की मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है इस समय अपने देश में। बहुत सारी एक्सेसरीज ऐसी होती है जिनका प्रैक्टिकली कोई यूज़ नहीं होता, जहाँ फिर वो ब्यूटिफिकेशन के लिए लगा ली जाती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा कौन कौन सी वो ऐसी एक्सेसरीज हैं जो बेसिक सी होती हैं, जो कि गाड़ी में जरूर होनी चाहिए, कौन सी ऐसी होती है जिनके बिना भी काम चल सकता है, और भी बहुत छोटा सा मोटा सामान होता है जो गाड़ी में आपके होना चाहिए, जो कि जरूरत पड़ने पर बहुत ही ज़्यादा काम का साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ में अगर चैनल पर नए आए हैं या फिर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में एक बेल आइकन बना है जिसको प्रेस कर दें, ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, बड़ी एक्सेसरीज की बात करने से पहले हम बात करते हैं छोटे छोटे सामान की, जो कि गाड़ियों में होना बहुत ज़रूरी है। और जरूरत पड़ने पर वो जो छोटी सी चीज़ है कई बार आपको किसी न किसी बड़ी मुसीबत से भी बचा लेती है। इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मैं अपनी गाड़ी में हमेशा रखता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। क्योंकि मेरा जो विश्वास है कि आपकी गाड़ी में जो सामान ज़रूरत का है वही होना चाहिए। सिर्फ दिखावे के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं रखता, जहाँ मॉडिफिकेशंस नहीं करवाता। तो मैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक टूल, बहुत ही साधारण सा है, वो ये है स्क्रू ड्राइवर। अब होता क्या दोस्तों, मैंने बहुत सारी गाड़ियों में देखा लोगों के पास उन्होंने हॉकी स्टिक रखी होती हैं, जहाँ फिर उनके पास जो बेसबॉल बैट होते हैं, बड़े बड़ी चीज़ें रख लेते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उनकी गाड़ी में एक स्क्रू ड्राइवर नहीं होता। ये छोटी सी चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा काम की होती है। अगर आप गाड़ी ऑन करते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत फ्रिक्वेंटली हो जाता है। आप ऐसे स्क्रू ड्राइवर आते हैं जो स्टार और जो नॉर्मल वाला होता है, दोनों एक ही में होते हैं। एक सिंपल सा स्क्रू ड्राइवर लेकर गाड़ी में रखना, कहीं भी आप डैशबोर्ड में डाल सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो गाड़ी में एक स्क्रू ड्राइवर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों, ये एक पेंट ब्रश होता है, आप 2 इंच का ले सकते हैं। 2 इंच का पेंट ब्रश है। गाड़ी में कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप कपड़े से साफ़ नहीं कर सकते, जैसे एयर वेंट वगैरह होते हैं, उनको इस ब्रश के साथ बड़े आराम से साफ़ किया जा सकता है। ये ब्रश बड़े काम आता है गाड़ी के इंटीरियर को साफ़ करने के लिए। इसमें एक छोटा प्लायर भी है। अगर ऐसा कोई टूल नहीं है तो आप प्लायर भी अपनी गाड़ी में एक छोटा जरूर रखें, वो भी बड़े काम की चीज़ है। तो इसमें प्लायर मानी प्लास भी है, और बड़े सारे टूल हैं, कटिंग के टूल वगैरह हैं इसमें, जिनका इस्तेमाल मैं समय समय पे करता रहता हूँ। इन सारे टूल्स का गाड़ी में कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। तो कई बार आप कोई चीज़ काटनी होती है, उसके लिए थोड़ा बहुत सामान ये रहता है। तो ऐसा कोई चीज़, जहाँ फिर जो स्विस नाइफ आता है वो आप लेकर अपनी गाड़ी में जरूर रख सकते हैं, बड़े काम की चीज़ है। अक्सर इसका इस्तेमाल होता रहता है। दोस्तों, एक सिंपल इलेक्ट्रिकल टेप है ये भी गाड़ी में होनी काफ़ी जरूरी होती है। कई बार वायर कटिंग वगैरह कहीं करनी पड़ती है, जहाँ उस समय टेप ना हो तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। आप मैकेनिक के पास नहीं है, आपको खुद ही थोड़ा बहुत काम करना पड़ सकता है। तो ये टेप गाड़ी में होना बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे काम आ जाती है अगर हो। ये एक डिवाइस है जो टायर का प्रेशर मॉनिटर करने के लिए काम आता है। तो इस तरह सिंपल सा एक डिवाइस बहुत सस्ता मिल जाता है, ऑनलाइन भी ले सकते हो। ये गाड़ी में हो तो बड़े काम की चीज़ है, बहुत बार काम आ जाता है। कई बार हमें लगता है गाड़ी का टायर का प्रेशर कम है, लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है। तो बड़े आराम से इसको इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं गाड़ी का टायर का प्रेशर क्या है, क्या वो कितनी दूर तक जा सकती है। कई बार जो रेडियल टायर होते हैं, जहाँ गाड़ी ऊपर नीचे खड़ी होती है, सही से समझ में नहीं आता, तो ये चीज़ बड़े काम की है। दोस्तों, एक टिश्यू बॉक्स है, नॉर्मली गाड़ियों में होता ही है, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। आप इसको खोल के फ्लैट भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती, कहीं रखना हो या कैरी करना हो। काफ़ी समय से मेरे पास है, पहली गाड़ी में था, वहीं से मैंने इसको इस गाड़ी में रख लिया है जब मैंने गाड़ी चेंज करी। इसकी एक कमी थी कि ये भागता बहुत था, नीचे से जो सरफेस थी इसकी बहुत ज़्यादा फ्लैट थी। डबल साइड टेप जो है लगा रखी है, तो इसे गाड़ी में पूरी तरह टिक जाता है, बड़े आराम से टिक जाता है। एक चीज़ और, जो डबल साइड टेप है वो आपकी गाड़ी में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा काम आती है। गाड़ी में पड़ी हो, कहीं ना कहीं काम जरूर आ जाती है। आप गाड़ी में कोई छोटी मोटी चीज़ चिपकाना चाहते हैं तो वो काम आ जाती है। तो डबल साइड टेप इसके साथ गाड़ी में होना बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब दोस्तों, टिश्यू बॉक्स के साथ साथ एक और चीज़ है, वो गाड़ी में रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टिश्यू का इस्तेमाल अगर कर लिया तो वो डालना कहाँ पे है। उसके लिए एक छोटा सा डस्टबिन टाइप है, इसके ऊपर पुश वाला ये ढक्कन लगा हुआ है। तो इस तरह से कोई भी टॉफ़ी के रैपर्स वगैरह हैं, बच्चे चॉकलेट वगैरह खाते हैं, कई बार वो कहाँ फेंके, इस तरह की समस्या खड़ी हो जाती है, गाड़ी में कुछ ना हो। तो ये डस्टबिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये भी काफ़ी समय से मेरे पास है। ऐसी चीज़ें ऑनलाइन बड़े आराम से मिल जाती हैं। इन सब के जो लिंक हैं ऑनलाइन परचेज करने के, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूँगा, तो वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं, खुद सर्च कर सकते हैं। मार्केट में मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। दोस्तों, मेरे पास एक और टेप है, ये क्लियर है, इसमें वाइट भी आती है और इसमें ब्लैक भी आती है। 2 इंच की है, 1 इंच की भी आती है, और ये बड़े काम की चीज़ है, आप लेकर गाड़ी में रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये मजबूत होती है, इतनी जल्दी टूटती नहीं है। नॉर्मल टेप कहीं से टूट जाती है। मैं हमेशा एक
जो फेविक्विक रखता हूँ साथ में कुछ एक्स्ट्रा फ्यूज मेरे पास रहते हैं हमेशा। कई बार होता है गाड़ी में आप चलते हैं, कहीं पे कोई फ्यूज है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, वो ख़राब हो जाता है, वो मार्केट में आसपास नहीं होती है, तो कई बार हेडलाइट ही बंद हो जाती है। मेरे साथ हो चुका है पुरानी गाड़ी में, तो इसलिए मैं फ्यूज हमेशा साथ में रखता हूँ अलग अलग रेटिंग्स के, ताकि ऐसी सिचुएशन में फंसूँ तो मैं फ्यूज़ का इस्तेमाल कर सकूँ। नहीं तो आप वायर का एक छोटा पीस रख सकते हैं, फ्यूज़ कोई ख़राब हो जाए तो उसमें नीचे लगा के टेम्पररी काम चला सकते हैं। तो ये तो दोस्तों वो सामान है जो डैशबोर्ड में जहाँ आसपास गाड़ी में कहीं ना कहीं रहता है। दोस्तों आजकल सनरूफ जो है बहुत ही ज़्यादा हॉट फीचर है गाड़ी का। मुझे कोई बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट नहीं करता, पता नहीं क्यों। मुझे वो ऐसा लगता है कि वो तकलीफ़ देने वाली चीज़ है, उसका बेनिफिट कोई नहीं है। उसका जो ऊपर का शीशा कभी टूट गया, क्योंकि हमारे यहाँ वो ऐसा होता है कि गाड़ियों में ऊपर पत्थर वत्थर कई बार लग जाता है, तो बहुत महंगा होता है वो 30-40 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपए तक का हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सनरूफ है वो तकलीफ़ ज़्यादा देने वाली चीज़ है। दोस्तों जो एक एक्सेसरी है मेरी गाड़ी में लगी हुई, जो डैश कैम है, साथ में इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी है। बहुत सारी नई गाड़ी में रिवर्स पार्किंग कैमरा तो आ जाता है, लेकिन डैश कैम नहीं आता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है जो आपकी गाड़ी में जरूर होनी चाहिए। बाकी जो मोबाइल होल्डर वगैरह होते हैं ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो लगभग हर गाड़ी में होती है, लेकिन ये वाली चीज़ है ज़्यादातर गाड़ियों में मिसिंग होती है। आप कोई ऐसी एक्सेसरी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं जो कि ब्यूटिफिकेशन के लिए है, लेकिन डैश कैम वगैरह के साथ कॉम्प्रोमाइज़ प्लीज़ कभी ना करें। तो गाड़ी के बाहर की तरफ बात करें तो ये मैंने एक साइड गार्ड जो है बम्पर गार्ड टाइप लगा रखे हैं, तो ये काम की चीज़ है, लगा सकते हैं। अब फॉग लैंप है, बहुत सारी गाड़ियों के मॉडल में ये आती है, टॉप मॉडल जहाँ उससे जो नीचे वाला मॉडल आता है, लेकिन बेस मॉडल वगैरह में नहीं आती। फॉग लैंप एक बहुत ही ज़्यादा काम की एक्सेसरी है, तो आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। आजकल इस गाड़ी में तो नहीं है, बहुत सारी गाड़ियों में DRL आती है जो बिल्कुल इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। अगर मैं बताऊं, अगर बजट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है तो आप कुछ भी गाड़ी में लगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो कोई भी एक्स्ट्रा लाइट लगवाने से पहले जो फॉग लैंप है अगर गाड़ी में नहीं है तो उसको ज़रूर लगवाएं। अब दोस्तों एक एक्सेसरी है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, वो अलॉय व्हील्स होते हैं। कुछ गाड़ियों को मॉडल में आते हैं, कुछ में नहीं आते हैं। इस गाड़ी में थे बाई चांस, तो है नहीं होते तो मैं व्हील कप से भी काम चला लेता, लेकिन इन पे पैसा खर्चने से पहले मैं उन चीज़ों पे पैसा खर्चना प्रेफर करता जो कि मस्ट टू हैव होती हैं, वो गाड़ी में जरूर होनी चाहिए। जिसको गाड़ी अपनी सुंदर बनानी है तो उसके लिए ठीक है, अदरवाइज प्रैक्टिकली इनका कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ वो गाड़ी को एक सुंदर लुक देने के लिए होते हैं। अदरवाइज जो रिम होते हैं गाड़ी के साथ आते हैं, बेहतर रहते हैं अलॉय से। ये वाली गाड़ी में तो मॉडल के साथ ही फुट रेस्ट आए थे, जो ऊंची गाड़ियाँ होती हैं, SUV वगैरह होती हैं, अगर उनमें फुट रेस्ट आता है तो ये अच्छी चीज़ है, इसको लगवा लेना चाहिए, क्योंकि ये एक तो गाड़ी में चढ़ने के लिए काम आ जाता है, साथ में ये गाड़ी की सेफ्टी के काम भी आता है। आप देखिए ये थोड़ा बाहर रहता है गाड़ी के दरवाजे वगैरह से, तो कई बार हुआ है कि गाड़ी नीचे से लग गई लेकिन दरवाजे वगैरह बच गए। इसको लगाने के बाद जो हमें बीडिंग होती है साइड में, वो लगवाने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी सेफ्टी देता है। ये छोटे छोटे गार्ड आते हैं, डोर एज गार्ड, ये मैंने यहाँ नीचे लगाया है, ज़्यादातर गाड़ियों में यहाँ लगता है। जिसको वहीं लगाना चाहिए जो हिस्सा आपके दरवाजे का, देखिए सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ है, तो इसलिए मैंने इसको वहाँ लगाया। इसको जहाँ लगा देता तो इसका कोई बेनिफिट नहीं था, वो वाला हिस्सा हमेशा दीवार के साथ या कहीं और टकराता है, तो मैंने इसको वहीं लगाया है, तो वहीं मुझे ये ठीक लगा था। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, आप लगा सकते हैं। रूफ रेल एक ऐसी एक्सेसरी है जो गाड़ी के साथ अगर आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका कोई प्रैक्टिकली यूज़ नहीं है, ये सिर्फ एक ब्यूटिफिकेशन के लिए है। देखिए रूफ रेल से ज़्यादा जो डोर वाइज़र होते हैं, जो एक काम की एक्सेसरी है, अगर गाड़ी में पहले से नहीं आ रही है तो इनको लगवाना वो बेनिफिशियल है। बहुत बार मौसम ऐसा होता है कि आप गाड़ी का AC वगैरह नहीं चलाना चाहते, तो शीशे को थोड़ा नीचे कर लें, उसमें फॉग वगैरह में भी ये हेल्प करता है, अंदर फॉग नहीं जमती है, तो ये एक बेहतर एक्सेसरी है एज़ कम्पेयर टू रूफ रेल। दोनों में अगर चूज़ करना हो तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये वाली एक्सेसरी लगवाएँ। दोस्तों एक और जो इम्पोर्टेंट कार एक्सेसरी है वो है एयर पंप। बड़े काम की चीज़ है, सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ कोई एक्सेसरी है इस तरह की बड़ी जिसका इस्तेमाल होता है वो यही है। बहुत बार आप ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे आपको पंचर रिपेयर करने वाला नहीं मिलता है, जहाँ आपको लगता है गाड़ी की हवा कम है, आप पार्किंग में खड़े हैं, बहुत दिनों तक गाड़ी खड़ी है। ये सिर्फ मेरे काम नहीं और बहुत लोगों के काम आया, बहुत लोगों को मैंने ऐसे हेल्प करने का मुझे मौका मिला क्योंकि मेरे पास ये था। इस तरह से आप एक एयर पंप हमेशा अपनी गाड़ी में रखें। बहुत तरह के एयर पंप मार्केट में आते हैं, कुछ सस्ते वाले आते हैं, उनको अवॉइड करें। वो जो साइकिल में हवा भरने वाला पंप रोड साइड में मिलता है तो बिल्कुल ना रखें, आपको धोखा देगा। पैर वाला रख सकते हैं, जो पैर वाला अगर आपको लेना है तो कम से कम वो लें जिसकी जो कैपेसिटी आधे लीटर से ज़्यादा हो पिस्टन की,
और ये वाला अगर इलेक्ट्रिकल वाला लेना है तो बहुत अच्छी क्वालिटी का लें, महंगे आते हैं थोड़े, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। इसमें डबल पिस्टन वाला लें, वो जल्दी हवा भरेगा। अच्छी क्वालिटी का रखें। अगर आपने ये वाली चीज़ अच्छी क्वालिटी की नहीं रखी तो जरूरत पड़ने पे सबसे पहले यही धोखा देगी। और दोस्तों गाड़ी के अगर पीछे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर पड़े हैं। इसके साथ साथ जो नॉर्मल चीज़ें गाड़ी में रहती हैं, टायर वगैरह चेंज करने के लिए, वो हैं। लेकिन मेरी गाड़ी में हमेशा पानी रहता है। इस समय मेरी गाड़ी में टोटल 6 लीटर पानी है। 4-5 लीटर मैं हमेशा रखता हूँ। देखिए 2 लीटर की बोतल भर के गाड़ी में डिग्गी में आप कहीं भी डाल दीजिए, लेकिन बड़े काम की चीज़ है, बहुत बार काम आता है ये। इसलिए गाड़ी में हमेशा पानी रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी ज़रूरत मैंने एक और वीडियो में भी समझाई थी, जो पहाड़ों में जाने वाली थी, उसमें बताया था गाड़ी में अपने साथ पानी रखकर जरूर चलें। दोस्तों इसके साथ मैंने जो एक्स्ट्रा मैट रखे हुए हैं, मैं पुरानी गाड़ी में बच गए थे, मैंने चेंज किए थे, तो इनको फेंका नहीं, यहाँ गाड़ी में डाल लिया। पहले भी गाड़ी में डिग्गी में रखे होते हैं ये, कई बार आपको टायर वगैरह चेंज करना हो तो नीचे रख लेते हैं, तो इनको फेंकने का फ़ायदा नहीं, डिग्गी में पड़े रहते हैं। ये मेरे 2-3 बार काम आ चुके हैं। कई बार गाड़ी के नीचे घुसना था, कुछ काम था, तो मैंने इनको इस्तेमाल कर लिया। ये एक टो रोप है, एक ये ऑनलाइन वाली आती है पीले वाली, भाई ऐसी मत लेना। ये देखो अब टूट रखी है, ये धोखा दे चुकी है मुझे जब इसकी ज़रूरत थी। ये सिर्फ स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह के लिए तो ठीक है, लेकिन गाड़ी के काम की सच में नहीं है। ये मैंने जो है खुद तैयार करी है, रस्सी के साथ तैयार करी है, मार्केट से रस्सा लिया, और ये क्लैंप भी मिल जाते हैं आपको। तो ऑनलाइन जो है आपको जो मिलती है वो रस्सी वाली नहीं मिलती है, वो वायर वाली मिलती है, वो बेहतर है। ये तो बिल्कुल नहीं लेनी है, आप इससे अच्छा कि वायर वाली ले लें। अब वायर वाले के साथ क्या होता है दोस्तों, उसका इस्तेमाल सिर्फ आप टो रोप की तरह ही कर सकते हैं, उसके और कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन आपकी गाड़ी में अगर रस्सी है तो इसके इस्तेमाल सिर्फ टो करने के अलावा और भी कहीं पे आ सकती है, सामान वगैरह को बांधना हो, कुछ भी हो। लेकिन रस्सी रस्सा होता है, तो रस्सी के जो नॉर्मल यूज़ होते हैं उनके अलावा ये आपकी गाड़ी को खींचने के काम भी आ सकती है। दोस्तों इसके अलावा एक पंचर रिपेयर किट होती है, ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ियों में रखते हैं। मैंने काफ़ी साल तक रखी, मुझे वो बिल्कुल यूज़लेस चीज़ लगी। मुझे लगता है कि देखो आप पंचर रिपेयर खुद नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी को ये लगता है कि पंचर रिपेयर किट मैं अपनी गाड़ी में रख लूँगा और जरूरत पड़ने पे अपनी गाड़ी का खुद पंचर रिपेयर कर लूँगा, तो भाई आप इस गलतफहमी में रहने से अच्छा है कि आपके पास में कोई पंचर रिपेयर शॉप है, उस पर जाके एक दो बार ट्राई जरूर कर लेना। क्योंकि आपको अगर ये लगता है कि मैं पंचर रिपेयर किट गाड़ी में रख के फर्स्ट टाइम जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं पंचर रिपेयर कर लूँगा, ये पॉसिबल नहीं है। आप टायर का नुकसान हो सकता है कि कर लें, लेकिन पंचर रिपेयर होगा उसकी गारंटी नहीं है। उससे ज़्यादा आसान होता है कि गाड़ी की स्टेपनी का टायर चेंज कर लेना। पंचर रिपेयर किट रखना तो सिर्फ मन को तसल्ली देने वाली बात है। उससे ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आपके पास एयर पंप है, जहाँ फिर टायर चेंज करना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो मेरी गाड़ी में रहती हैं, जहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस से ये देखा कि कौन कौन सी एक्सेसरीज़ हैं जो बिल्कुल काम की हैं, जो काम की नहीं हैं। तो अगर बजट की प्रॉब्लम नहीं है फिर तो देखो गाड़ी में आप कुछ भी लगवा लें, आप चाहे गोल्ड प्लेटेड करवा लें उसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अदरवाइज़ आपकी एक प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए, कौन सी ऐसी गाड़ी के साथ चीज़ें हैं, एक्सेसरीज़ हैं जो मस्ट टू हैव हैं, कौन सी ऐसी हैं गुड टू हैव हैं, कौन सी ऐसी हैं कि हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आपका जो बजट है उसमें सबसे पहले मस्ट टू हैव चीज़ों को फिट करें, उसके बाद गुड टू हैव, बाकी तो बाद में बहुत कुछ है मार्केट में मिलता, आप कुछ भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। तो एक बार फिर गुजारिश करनी चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन बना हुआ उसको प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।